मैम दुबई के अंदर मेरे ख्याल में काफ़ी न्यूज़ थी कि अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बार बार बीच में सायरन बज रहे थे। लेकिन जो मेरे हिसाब से हुआ वहाँ पे ड्रोन अटैक्स हो रहे थे। और जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया में ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है कि ड्रोन के कारण एंटी ड्रोन मिसाइल्स वगैरह जो यूएई अथॉरिटीज़ की चल के उसको नष्ट करती थी, तो वो उसकी आवाज़ आती है। तो वो जो आवाज़ थी उसके कारण काफ़ी वहाँ पे उसको लेके काफ़ी ज़्यादा आई वुड से दहशत टाइप माहौल था, क्योंकि सारे लोग उसको पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो उनको ये लगता था कि मिसाइल आ गई है। पर मेरे ख्याल में वो ड्रोन्स थे जिसको एंटी ड्रोन मिसाइल्स उनका जो भी सिस्टम है उसको वो डिस्ट्रॉय करता था, और उसका जो डेबरी गिरता था तो वो डेबरी को लेके फिर सारे लोग बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डर जाते थे। तो हमने एज इंडियंस इन इंडिया ऑपरेशन सिंदूर ऑलरेडी क्योंकि एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली किया है, तो हम लोग इतना शायद नहीं डर रहे थे, जो लोग इंडिया से वैसे अदरवाइज़ वहाँ पे स्टक थे। पर लोकल वहाँ पे लोगों में काफ़ी दहशत थी। सर, पीएम ने हाल फिलहाल में यूएई के शेख मोहम्मद को भी कहा कि उनका धन्यवाद जताया कि उन्होंने इंडियंस को वहाँ पे इवैक्यूएट किया, इंडियंस का खास ध्यान रखा। तो क्या कुछ इवैक्यूएशन वहाँ पे देखने को मिला, या कैसे मतलब इंडियंस को कुछ अलग से सेफ्टी के लिए कुछ मेजर्स दिए गए? मैम मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ध्यान रखा। रोज़ों के टाइम में, रमज़ान के महीने में भी उन्होंने बिल्कुल पूरा खुद फास्ट रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने सर्विस टू द ह्यूमैनिटी एंड टू द सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री, उन्होंने किसी को भी कोई भेदभाव नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। और उससे बड़ी बात यह है कि अभी जो मैंने फ़्लाइट्स देखी, जो हम लोग आए, जैसे मोस्टली हमारे को सिर्फ इंडिया की फ़्लाइट्स नज़र आई, जो मतलब एज जो स्टार्ट हुई हैं फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट। अबू धाबी तो हमने देखा नहीं, बट हाँ जो स्टार्ट हुई वहाँ पे ये था कि सारी इंडिया की ही फ़्लाइट्स नज़र आ रही थी, क्योंकि सारा इंडियन कस्टमर था और इंडियन पैसेंजर था। तो मेरे ख्याल में वो इंडिया यूएई के आपस में जो बात हुई है, और उसके अंदर जो बात होने के बाद में जो उन्होंने रास्ता निकाला, वो इंडियन फ़्लाइट्स और इंडियन पैसेंजर्स के लिए वेलकम रास्ता था। और उसके कारण आज वी हैव बीन एबल टू रीच our homes. So thank you to Modi ji, and thank you to the Sheikh Saab himself, to the humanity and to the citizens of any country. उन्होंने किसी को भी कोई भेदभाव नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। और उससे बड़ी बात यह है कि अभी जो मैंने फ़्लाइट्स देखी, जो हम लोग आए, जैसे मोस्टली हमारे को सिर्फ इंडिया की फ़्लाइट्स नज़र आई, जो मतलब एज जो स्टार्ट हुई हैं फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट। अबू धाबी तो हमने देखा नहीं, बट हाँ जो स्टार्ट हुई वहाँ पे ये था कि सारी इंडिया की ही फ़्लाइट्स नज़र आ रही थी, क्योंकि सारा इंडियन कस्टमर था और इंडियन पैसेंजर था। तो मेरे ख्याल में वो इंडिया यूएई के आपस में जो बात हुई है, और उसके अंदर जो बात होने के बाद में जो उन्होंने रास्ता निकाला, वो इंडियन फ़्लाइट्स और इंडियन पैसेंजर्स के लिए वेलकम रास्ता था। और उसके कारण आज वी हैव बीन एबल टू रीच our homes. So thank you to Modi ji, and thank you to the Sheikh Saab himself. हालात बहुत अच्छे हैं मैडम। वहाँ पे जो युद्ध का माहौल चल रहा है, उसमें लोगों के मन में, आप जैसे लोगों के मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं? सर, हमारे यहाँ मस्कत में तो कोई किसी तरह के कोई भाव नहीं आ रहे हैं, सब मिलजुल कर एकदम अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैसे आपका आना संभव हो पाया? आपने इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए, किससे बात? सर, मैंने कोई इंतजाम नहीं किया। मैंने 5 दिन पहले टिकट बनवा ली थी, लेकिन 3 दिन पहले 24 आवर के लिए फ़्लाइट बंद कर दी गई थी। एयर इंडिया, इंडिगो, सलाम एयर, ओमान एयर सब बंद थी, लेकिन पिछले 24 घंटे से फ़्लाइट खुल गई है, तो हम आगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट का रास्ता भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ का प्रशासन भी हमें बहुत सहयोग कर रहा है, वहाँ की सरकार भी हमें सहयोग कर रही है। वहाँ का माहौल अभी क्या है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत अच्छा पीस है। ओमान में कोई धमाका भी नहीं हुआ। जिस तरह से इजराइल, ईरान का और अमेरिका का चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग भारत से वहाँ रह रहे हैं, आपकी किसी से बातचीत हुई? क्या कुछ उनके मन में चल रहा है? कितनी परेशानियां, दुख है? नहीं सर, कोई दुख नहीं है। वहाँ की सरकारें उनको बहुत सपोर्ट कर रही है, कोई इसी तरह का कोई दुख नहीं है। उनको सेफ जोन में पहुँचा दिया गया है, कोई दुख नहीं है।
आपका आना पहले से तय था या फिर मेरा पहले से आना तय था मैडम, मैंने 1 हफ्ते पहले ही टिकट बनवा ली थी। अब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा कंट्री है, हमारा देश है। ये तो अपनी कंट्री है। मोदी जी जिंदाबाद है। ओमान से आ रहा हूँ। ओमान से जी, जी, आप हाँ। दिल्ली पहुंचे हैं, क्या हाँ। कुछ है वहाँ पे, किस तरह का माहौल है? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ जैसे दिल्ली में है वैसे ही माहौल है वहाँ पे। तो इंटरनेशनल जिस तरीके से इस समय हालात बने हुए नहीं, हैं, बहुत अच्छे हालात, कोई ख़राब नहीं है वहाँ पे, कोई ख़राब नहीं है हालात, बहुत अच्छे हैं, मालूम ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। और मतलब कुछ ऐसी चेतावनी वगैरह कुछ दी गई हो सरकार द्वारा, कोई एडवाइजरी जारी नहीं, की हमको गई हो? कुछ भी एडवाइजरी नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा हमारे को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।